नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, आप लोग एनालिसिस करा लेते हो और उपाय करते नहीं हो। ये एक हाथ आया था, ये पाकिस्तान से हाथ आया था। ठीक है, अब तो बोल सकता हूँ ना किस कंट्री से आया है। ठीक है, वैसे तो मैं हर चीज़ को हाइड करता हूँ कहाँ से आया। अब इस हाथ में कैप्शन क्या था, ऐसे हाथ में पैसा बचा कर रखें, सब छीन लेंगे चाहे पति या बच्चे। ये 1 साल पहले बता दिया था इनको, 1 साल पहले। क्या इन्होंने बात मानी? नहीं मानी, नहीं मानी इन्होंने। इन्हें समझा, इन्होंने मुझे पहले भी मैसेज किया था। मैंने इन्हें सलाह दी थी कि मत करे, मत करे विदेश जाने के लिए अपनी बहन। मैंने कहा वो भी आपसे पैसा लेना चाहती है, पति पैसा लेगा, बच्चे लेंगे। एक ये फीमेल गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, समझते रहो। 1-1 करोड़ रुपया खा गए इनके घर वाले। अब जो बचा था वो भी छीन लिया। आज इनकी हालत, रोना आ रहा है इन्हें। और मेरी बात नहीं मानी इन्होंने, मेरी बात नहीं मानी। क्या फ़ायदा? क्या करोगे आप लोग? आप लोग उपायों को समझते ही नहीं हो। वो तो मैं हर महीने अपने फ़ोन को फॉर्मेट मारता हूँ तो पहले की रिकॉर्डिंग, पहले की सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। ज़रा आप देखो कि अस्सलाम वालेकुम नीलेश बेटा, कैसे क्या हाल है? ठीक है। और आज पता नहीं क्यों आपकी याद आ रही है, तो मैंने कहा पूछूं कि इस बंदे ने तो मेरी गलियां, मेरे रास्ते इतने तंग कर दिए, इतना मुझे खाली भी कर दिया। मैंने तो सब कुछ, और बच्चों का भी, और बेटी मुझे नहीं है, तीनों बेटों के रवैये भी है अजीब अजीब। छोटा वाला तो बस अब नकलें भी करने शुरू हो जाता है। और बड़े बेटे का घर बना नहीं, थी भी मेरे शोहर के कज़न की बेटी, तो सारा कुछ वो दरम बरम हो गया 2 साल में। जो मुझे बेनिफिट्स मिले थे, अपने प्राइमरी टीचर थी मैं, वो सारे मेरे शोहर ने अपने गाड़ियाँ शाड़ियाँ अपने आप को फिट करके बैठा हुआ है। मैं तो बीमार पड़ के रह गई। अब आप बताओ, मैं यहाँ से फरार हो जाऊँ या? आप देखो, जब आपने एनालिसिस कराया था, ऐसे मुसीबतें तो ठीक नहीं होती ना। जब एनालिसिस कराया उसके बाद कुछ हिदायतें दी थी आपको, दी थी नहीं दी थी? वो चीज़ें नहीं करनी, और उपाय दिए होंगे, उपाय नहीं करे होंगे आपने। नहीं करे, मैं लिख कर दे सकता हूँ, नहीं करे होंगे। डॉक्टर के पास चले जाना, बीमार हो डॉक्टर को दिखा देना, डॉक्टर कहेगा मैं ठीक करने में समर्थ हूँ, आप ये गोली खा लेना, और ऐसे ऐसे हिदायतें दे रखी हैं, ये काम मत करना, डाइट का ध्यान रखना। ना तो गोली खाई, ना जो है डाइट का ध्यान रखा। अब क्या बीमारी ठीक हो जाएगी अंदर से? नहीं होगी ना। डॉक्टर फेल हो जाएगा। डॉक्टर, आप डॉक्टर को कहोगे डॉक्टर साहब वो तो आपने देखा, आपने बताया था, मैंने तो खाई नहीं, इतनी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। मैं नमाज पढ़ती हूँ नीलेश बेटा, नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। बाकी अब आप एक बात बताओ, आप अपनी कम्युनिटी में जो मर्जी कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि हम ये पढ़ रहे हैं तो अब वो नहीं करे तो क्या? ज़िंदगी क्या वैसी बदल जाएगी क्या? उपाय की तरफ जा ही नहीं रहे आप लोग, मांग ही नहीं रहे। ऐसा कोई चैनल है जो ये जोर दे, भैया उपाय मैं दे रहा हूँ, करो करो। आप मेरे से मांगो तो सही कि सर मेरे ग्रह ये कमज़ोर हैं, आप मुझे दे दीजिए, इनका उपाय दे दीजिए। मन लगा के करो तो सही, करने ही नहीं। ये फिल्म में देखना छोड़ दो। ये कोई एनालिसिस कराकर फिल्म नहीं है, ये एक बारी देख ली तो हो गई। इस फीमेल को हिदायत दी गई थी, कैप्शन पे डाल के दिया गया था। एक और फीमेल है, वो भी इसी कंट्री की हैं, वो किसी और देश में रह रही हैं, उन्हें भी मैंने स्पेशल मना करा था। करोड़ों रुपया खराब होगा, करोड़ों रुपया।
उनका भी यही हाल है, सेम कैटेगरी में। और उन्हें मैंने पहले इस फीमेल का उदाहरण दिया था, ऐसे मत बनो, ये खाली हो जाएंगी, ये न घर की न घाट की रहेंगी, आप अपना ध्यान रखना। उस फीमेल ने भी कोई नहीं ध्यान रखा, कोई उपाय नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या होगा? रत्न बस पहना लो, रत्न पहना लो, रत्न पहना लो। अभी एक एनालिसिस हुआ है जिसमें कैप्शन डाला है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। उस लड़के को समझा समझा के थक गया कि बेटा उपाय ये रत्नों से बढ़िया मेरे पास ऐसे उपाय 100 गुना फायदा होगा। उसका ध्यान रत्नों में ही है, रत्न के अलावा वो सोच ही नहीं सकता है। क्या है? उपाय नहीं करने, रत्न पहनने। ये व्यक्ति ने 28 जून के बाद इसका वीडियो आया, तब से कोई उपाय नहीं लिया। ये मैंने आज की स्क्रीनशॉट सबकी, आज तक इसका कोई भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले रखे हैं कि इन लोगों ने उपाय नहीं लिए हैं। क्या फ़ायदा? वास्तु दोष अगर है तो उसका उपाय बताएं, परिवार में विघ्न है तो उसका लिख दिया, लेकिन मांगा नहीं। देख रहे हो इतनी टेंशनों में क्या कहोगे? उपाय, हर चीज़ के उपाय क्या रखा है, उपाय नहीं लिए, उपाय ना मांगे। बिजी लाइफ है, टाटा बिरला बनना है इन्होंने, उपायों के लिए टाइम नहीं है। वीडियो बनने के बाद भी कह रहे हैं क्वेश्चन और रह गए हैं जी, और रह गए। देखो वीडियो कब आया हुआ है? जून में। अभी तक कोई उपाय नहीं। बहुत उलझी हुई ज़िंदगी में कुछ सुकून की चाहत, अभी तो केवल सलाह है कि आप, ये कैप्शन था, नहीं लिया उपाय। जर्नल एनालिसिस और क्या करें कि फ्यूचर अच्छा हो जाए, नहीं लिया। जुलाई के बाद, जुलाई 7 जुलाई के बाद कोई उपाय लेने की ज़रूरत नहीं। अगस्त चल रहा है, कोई नहीं। क्या करें कि फ्यूचर अच्छा हो जाए। इतनी बिजी लाइफ है। अरे ये तो मूवी थी, हमने तो एक सलमान खान की मूवी देखी और वो चाह के हम वापस आ गए। हाँ अच्छे ही है, चलो कुछ नहीं होता। ये है, आप ये वीडियो देख लिया तो बस ख़त्म। ये देखो इन्होंने एनालिसिस कराया था। एक एक हेल्प मांगते हैं मुझे, सर प्लीज़ कॉल कर ले, मैं टाइम देता हूँ, हाँ कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं। देखो आपकी छोटी सी फीस देने में 15 दिन लग गए। हाँ, आज 25 जुलाई के बाद आज देख लो कितने दिन हो गए हैं। लिया उपाय? फीस देने में 15 दिन लग गए थे, लेकिन उपाय नहीं लिए। क्या कहोगे? क्या हाल होगा इन लोगों का? बदलेगी ज़िंदगी? बदल सकती है आप लोगों की ज़िंदगियाँ। क्यों उपाय नहीं करते यार? क्यों आप लोग ढाक के 3 पात? एक पेड़ होता है जिसके 3 ही पत्ते आते हैं। मेरा क्या जा रहा है? आप लोगों का जाएगा, मेरा थोड़ा जाएगा। ये फीमेल पायलट थी जो मैंने बताया था आपको कि मैंने इनसे कह दिया था आप नौकरी छोड़ दे, ये छूटेगी और आप दूसरी करोगे, वो एयरलाइंस की होगी, इंटरनेशनल होगी। अब देखो प्राइवेटाइजेशन हो गई ना कंपनी, वो वाली कंपनी हो गई, तो देखो क्या हुआ। वो नौकरी छूटनी थी ना। देखो 40 साल के ऊपर जितने भी वो जो प्राइवेट कंपनी जिसने ली, XYZ, समझ रहे हो, समझ गए होगे, इंडियन कंपनी थी एयरलाइंस, वो एक जिसके नमक आते हैं, बड़ा नमक आता है एक, उस कंपनी ने ख़रीदा था। उनके जो बड़े एम्प्लॉयर ने क्या कहा कि 40 साल के ऊपर के पायलट हैं उन्हें VRS दे दिया जाएगा। 15 लाख रुपया मिल रहा है मात्र, 15 लाख। सर मेरे को आपसे एक सलाह लेनी है 31 जुलाई तक का। मैंने कहा ले लो, क्योंकि ये नौकरी वैसे ही छुटनी है आपकी, लो। ये लोग भी हैं जो सलाह लेते हैं। ये लोग भी हैं जो एनालिसिस कराने के बाद सुबह 5:30-6 बजे श्री गणेशाय नमः, बजरंग बली नमः, ये भी शिव शंकर, बजरंग बली, सुप्रभात, लेकिन उपाय नहीं लेंगे। 5 महत्वपूर्ण
प्रश्नों के जवाब दें, उपाय नहीं लेंगे। सुबह ये याद है कि सब लोगों को व्हाट्सएप पे देना। इससे होता क्या है, व्हाट्सएप पर आप लोगों को जो देते हो क्या होता है? मैं उठता हूँ क्या? मैं उठकर अगर एक बात बताओ, आपने सुप्रभात करा तो सुप्रभात हो जाएगा मेरा। आप 5 बजे अगर दे रहे हो, 9 बजे दे रहे हो, तो मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं तब देखूँ सुप्रभात है। हर आदमी की का उठना अलग है। मैं सोता ही नहीं, कभी 3 बजे उठा होता हूँ, कभी 4 बजे उठा होता हूँ। कच्ची नींद होती है मेरी। उठ गया तो फिर मेडिटेशन कर लिया, फिर लेट गए, जहाँ फिर खुले फिर मेडिटेशन कर लिया, चाहे मन लगे ना लगे, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो सुप्रभात कहने से क्या फ़र्क? हर आदमी ने अपने अपने दिनचर्या बना रखी होती है, आपके कहने से तो नहीं होगा। लेकिन चलो आप ये कह लो, ये सभी धन तभी सार्थक है जब भी धर्म भी साथ हो, ये हो संबंधों का होना, प्यार और विश्वास हो। इससे क्या होगा? अरे जिससे होना था, उपायों से होना था, वो मांग ही नहीं रहे। बिना मांगे तो नहीं दूंगा मैं उपाय। आपके वीडियो के लास्ट में मैं जब बोलता हूँ ये ग्रह कमज़ोर हैं, आप देखो और कहो कि सर आपने मेरे ये ग्रह कमज़ोर बताए थे, इनका लिखित में उपाय दे दो। और ये मैं बोलता हूँ कि ये मैं बोलूँगा, आप मुझसे मांगोगे ये उपाय, उसके बाद मांग लीजिएगा। लेकिन नहीं मांगेंगे, ये याद रहता है देना हर रोज़ सुबह, उपाय करना याद नहीं रहेगा। और जब जो थोड़े से उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, सर ये सारे करने हैं, हाय हाय ये सारे उपाय करने हैं, तो ऐसे हाथ पांव फूलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इतने सारे उपाय करने से। अरे किसी ने कह दिया कि बोनस, अगर ये वाली नौकरी से, ये वाले शेयर से आपको 100 गुना फ़ायदा मिलेगा और ये शेयर खरीदोगे तो 1 गुना मिलेगा, तो आप क्या करोगे? वो वाला शेयर खरीदोगे जिससे 100 गुना फ़ायदा मिले। फिर भी नहीं करते, फिर भी नहीं करते। भैया सुधर जाओ, आप सबसे ही कहता हूँ, ज़िंदगी को जीना सीखो, धक्कापेल ज़िंदगी मत करो, मत भागो पाम रीडर्स के पास में, लेकिन सलूशन उसका देखो, करो वो क्या देना चाह रहा है। उपाय कैसा? ऐसा कौन सा पाम रीडर है जो कहता है भैया मेरे से उपाय लो, लगातार करो, लगातार करो, लगातार करो? करते ही नहीं। आज एक कॉल आया, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, कॉल आया मेरे पास, सर जी मेरे उन्होंने, उसका कैप्शन था, 2 साल पहले कराया था, कैप्शन था कि 100 आदमी, 150 आदमी को मैं ना एनालिसिस करा चुका हूँ। मैंने कहा मेरे से भी नहीं आप सेटिस्फाइड रहोगे। और वही हुआ। मैंने यहाँ तक बताया, आपकी बीबी बच्चा जो है वो प्रॉब्लम बीबी बच्चे की है, वो लेकर चली गई है। इस बंदे को समझ नहीं आई, ये उपाय नहीं कर रहा। ये मेरे से ये कह रहे हैं कि सर जी वो एक बात बताना, ऐसा क्यों होता है कि सब लोग, मेरे बॉस जो होता है मुझे गाली तक दे देता है? मैं उसे हमेशा कहता हूँ उपाय लिए? सर वो तो आपने उपाय जो थे ना वो एक एक कर रहा हूँ मैं, कोई सब में से एक एक कर रहे हैं बस दिखाने के लिए। 56 भोग की थाली रखी हुई है और आप एक सूखी रोटी पकड़ के चबा के खा रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना। भगवान ने सब कुछ दिया, मैंने आपको वो उपाय दिए, उसमें से एक उपाय लेकर खाना पूर्ति कर रहे हो, सेहत ठीक रहेगी। 56 भोग की थाली रखी है, उसमें से एक बस जो सबसे आसान सी चीज़ है वो कर ली, हो गया। ऐसे लोगों की मैं सुनता भी नहीं। मैंने उनसे साफ कहा उपाय मैंने एक एक नहीं दिए थे। हाँ जी सर वो दिए थे। मैंने कहा जाओ पूरे पढ़ो, उसके बाद मुझे कॉल करना। ऐसे लोगों को मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ। और एक वो लड़का जो, जिसका मैं कहता हूँ एम्पायर खड़ा करा है, उसे मैंने बताया था कि बेटा तू 23-24 साल की उम्र तक नौकरी कर, साथ में बिजनेस कर, करोड़ों रुपया कमाएगा। कमाया उसने, कमाया। छोटी छोटी बातों पे सलाह लेता है, छोटी छोटी बातों पे। सर एक क्वेश्चन,
ऐसे ही अलग अलग कंट्री से भी, पाकिस्तान से भी मुझे एक एक क्वेश्चन के का, बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, इस पर दोबारा फ़ोटो दे रहा हूँ, दोबारा एनालिसिस कर रहा हूँ, बस मुझे ये चाहिए। क्यों? उनकी बातें सही हुई हैं, वो एक एक क्वेश्चन की कंसल्टेंसी ले रहे हैं। बस मैंने एक प्रॉपर्टी करी ने, बता दो आप, और नहीं चाहिए अभी। जब वो साल निकल जाएगा, वो चीज़ें जब आएगी तब मैं आपसे लूँगा। क्यों? उन्हें पता है, और ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। ये व्यक्ति ने, इन्हें कॉल करो तो इनके पास टाइम नहीं था। जी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, ये है सब बिज़ी में। सुबह सुबह आप मुझे ये दे रहे, उपाय नहीं। उपाय करो भैया, उपाय करो, कोई फ़ायदा नहीं है। उस फीमेल को अब मैं क्या समझाऊँ, मैं क्या समझाऊँ कि आपके घर पे, अब देखो सड़क पर है, खाली करोड़ों रुपया था, सब लूट लिया, और कैप्शन में दे रखा था, नहीं मानी वो, देती रही। ये सोचती है, मैंने कहा आप नाटक कर लो, आप साइन मत करना, आप इसने साइन भी करे, इन्होंने, इस फीमेल ने साइन भी करे। नहीं नहीं नहीं, चलो अब मैं क्या करूँगी, मेरे को निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा वैसे भी निकलना है, आपके पास पैसा तो होगा ना। आज क्या है, रो रही है, ज़ीरो हो चुकी, और कैप्शन डाल रखा था। इसलिए लाइटली मत लो। जिसका कैप्शन डालता हूं तो सोच लो, जो कैप्शन डाला था कि पति भी छीन लेगा, बच्चे भी, तो समझ जाओ, कान खड़े कर लो। किसी का लिख दिया शादी मत करो तो मत करो। अगर मैंने कैप्शन लिख दिया, अगर मैंने लिखा है, तो वो सोच समझ कर कैप्शन लिखा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखो और उपाय करो, उपाय करो, उपाय करो। यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। सुधार करो अपने आप में, ऐसे मत बनो, धक्का पेल ज़िंदगी ऐसी मत बनाओ। बस एनालिसिस करा लिया, फिर दूसरी की तरफ, फिर दूसरी की तरफ। लोग क्या क्या होते हैं, दिखाओ। एक ने लिखा हाय, मैंने ये वाला एक नमस्कार करके दिया। क्या लिखता है, मेरे से दोस्ती करनी है तो मैं आपको पूरा मज़ा देगी वीडियो में। मैं अपने अपना, पता नहीं, आपने अपना कपड़ा खोले ईयर, मैं भी अपना कपड़ा खोलती हूँ, जब फ्री हो जाता है तब मैं कॉल करेंगी। मैंने ब्लॉक्ड, उसी वक्त ब्लॉक्ड। ये व्यक्ति है, ये वाली इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है। क्या कहोगे ऐसे लोगों को? ये आप लोग को फंसाने के लिए किया जाता है कि ओहो दिया, किसी ने कहा अच्छा अच्छा, उसने एक वीडियो दे दिया, वीडियो को देखा, और ये स्क्रीन रिकॉर्डर पर वीडियो होता है। यानी वो वहाँ पर इस तरीके से होता है कि आपको जो है नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी लाइफ में आप वो वीडियो देख रहे हो, ये उसे एडिट करके दिखा देंगे, फिर आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने होंगे उन्हें ये देंगे। ये लोग भी हैं जिंदा, बताओ क्या कहोगे? वो आजकल व्हाट्सअप का ना एक ऑप्शन आया हुआ, ये घड़ी सी बनती है, इसमें 7 दिन के अंदर अंदर ना ये सारे मैसेज डिलीट हो जाते हैं। ये लोग वो डाल देते हैं, मैंने तो बहुत लोगों को देखा, वो सब डिलीट लग जाता है। क्या हो आप, क्या क्या करते हैं लोग, मैं ये बता रहा हूँ। मेरे पास बहुत तरीके के सब लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं, ये हो सकता है दूसरे चैनल वाले ने, किसी ने करा हो, किसी ने कुछ करा हो, बहुत तरीके के हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर आपको समझा रहा हूँ। ये तो चलता रहेगा, लेकिन आप लोग तो मत करो ऐसी चीज़ें, उपाय तो करा करो भाई। जेन्युइन आदमी बोलता है ऐसा कि भैया अब उपाय ले लो, उपाय ले लो। दूसरों को क्या मतलब, क्या मतलब? आपने पेमेंट दी, मैंने वीडियो बना दिया, मेरे को मुझे पता है कि आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आप दुखी होगे, फिर मुझे कॉल करोगे और मैं सीधा पूछूंगा, और आपने करा नहीं होगा। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? उपाय करो, ठीक है।